ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या होता है। तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जैसे ये मान लिया अर्थ है और अर्थ की सरफेस या उसके पास कोई जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा अर्थ की वजह से, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल जो पुल लग रहा होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। जैसे मान लिया ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस मान लिया, अर्थ की रेडियस कुछ कह देते हैं, अर्थ की रेडियस कहते हैं कैपिटल आर, और अर्थ का मास कह देते हैं कैपिटल एम, और सरफेस से कुछ हाइट पे एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है। कितनी हाइट पे, कुछ स्मॉल हाइट कह देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इसको, मान लिया कह दिया ये एच है। ठीक है, एच जो है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 है स्मॉल एम, कैपिटल m2 जो है वो कैपिटल एम, और डिस्टेंस कितनी है इस मास की और अर्थ के सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है, तो वो है आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पे वो है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, तो आ गया आपका जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये एक्सेलरेशन ही, लेकिन इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, जी एम। एम क्या है, एम है आपका मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कैपिटल एम है, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, ई आर टी एच। ठीक है, अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये आर क्या है, आर है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आर क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल जी से, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर ही है, ये मान लिया अर्थ है और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पर ही रखा है, तो एच उसके लिए कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा उसके लिए ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा अब उसको जी नॉट लिखते हैं। ठीक है, जी नॉट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, और इसकी जो सरफेस पे वैल्यू होती है, जब हम अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस और जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आता है वो अराउंड आता है आपका 9.8, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये अर्थ के लिए नहीं है, किसी भी प्लानट का। ठीक है, मान लिया कोई और प्लानट है ये, उसका कुछ और मास होगा, उसकी रेडियस कुछ और होगी, एम डैश कह देते हैं मास है, रेडियस कह देते हैं आर डैश है, तो उसकी सरफेस से पूछा जाए एक्सेलरेशन बताओ ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटी हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, वो अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको अगर लिखें जी नॉट डैश, तो वो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला ये लेगा जी एम डैश ओवर आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा वो कितना आया था, वो आया था जी इक्वल टू आया था आपका जी एम ओवर आर स्क्वायर, और ये अर्थ की सरफेस पे फाइंड किया था तो उसको क्या लिखा था, जी नॉट इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस ऑफ अर्थ पता होनी चाहिए आपको, तो वो होती है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 तो है ही, और मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 64 इंटू 10⁵ मीटर्स। ठीक है, ये अर्थ की क्या है, रेडियस। ठीक है, और अगर आपको अर्थ का मास फाइंड करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं, हमें जी नॉट पता होता है। ठीक है, जी नॉट पता करना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करो आप कुछ सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट गिराओ,
ठीक है। हाइट आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लिया आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए जाके और बिल्डिंग की हाइट मान लिया आपको पता है h, ठीक है, और उस हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट रेस से गिराया है, इनिशियल स्पीड उसको कितनी दी है 0, ठीक है, और आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे आप उसके यहाँ तक ज़मीन तक पहुँचने का टाइम फाइंड कर सको, ठीक है। तो यहाँ से आपने ड्रॉप किया, स्टॉप वॉच आप स्टार्ट करोगे इसको, ठीक है, और जब ये गिरेगा तो मान लिया आपने टाइम मेज़र कर लिया, कितना टाइम लगा नीचे तक पहुँचने में, t टाइम लगा, ठीक है। हाइट आपको पता है, हाइट आपने मेज़र की हुई है, टाइम भी मेज़र किया, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको क्या क्या पता है, u तो 0 है तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है, s क्या है h के बराबर है, इक्वल टू हाफ a जो है वो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इंटू आपने टाइम भी मेज़र किया है तो इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको h भी पता है, आपको t भी पता है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं g, और g की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू हम ऐसे मेज़र करते हैं, ऐसे नहीं मेज़र करते हैं कि आपने जी की वैल्यू पुट कर दी और आपने एम की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी तो आपको जी नॉट मिल गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जी की जो वैल्यू फाइंड करते हैं हम एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, वो कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर आप पेंडुलम की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अभी पढ़ा नहीं है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती चीज़ों को, ठीक है। तो आपको जी नॉट मिल गया अर्थ की सरफेस के आसपास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होती है, रेडियस मैंने आपको बताई दी, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो एम, तो एम जो आएगा मास ऑफ अर्थ तो वो मिल जाएगा जी नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और आपको कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वो कितनी मिलती है, तो वो लगभग आती है 6 इंटू 10⁻24 kg के आसपास। जो मास ऑफ अर्थ आता है एम ई, अगर उसको लिख दें मास ऑफ अर्थ, तो वो अराउंड आता है 6 इंटू 10⁻24 kg के आसपास, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान भी रखनी है, कैसे फाइंड किया वो भी ध्यान रखना है। अब डेंसिटी फाइंड करते हैं, तो जी नॉट का फॉर्मूला लिखते हैं, जी नॉट कितना है, तो वो है आपका जी एम ओवर आर स्क्वायर। अर्थ की डेंसिटी क्या है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो एम है, वॉल्यूम बनाना है, तो ऐसा करते हैं इसमें आर से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और आर से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम बनाना है तो आर क्यूब तो है, अब 4/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको ढंग से देखो, ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब यही वॉल्यूम होता है और एम मास है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू साथ में क्या है जी, किसके बराबर आ रही है, तो जी नॉट अपॉन 4/3 पाई आर, 4/3 3 ऊपर पहुंचा देते हैं पाई आर, तो बस हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं 3 जी नॉट अपॉन 4 पाई आर कैपिटल जी। सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, जी नॉट पता है आपको क्या होता है, कैपिटल जी पता है, रेडियस आपको पता है, 4 पाई पता है, तो सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे इसमें प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में, जो डेंसिटी का लगभग आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा अराउंड 5.5 समथिंग, 5.4 समथिंग होगा, लेकिन उसको 5.5 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻3, और डेंसिटी यूनिट क्या होती है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ की सरफेस में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अर्थ की सरफेस के बाहर क्या होगा फॉर्मूला और अंदर क्या होगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो कैसे वेरी करेगा, स्मॉल जी कैसे वेरी करेगा, जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे या फिर अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तब, ठीक है। तो जो पहला वेरिएशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अर्थ की सरफेस से अगर हम एच हाइट पे जाएं तो जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी ये कैसे वेरी करेगा, ये बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा, वो डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एच हाइट पे हम हैं और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले फोर्स फाइंड करते हैं, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो मान लिया ये एम मास का पार्टिकल है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये एम मास का पार्टिकल यहाँ है, अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा, ठीक है। तो पहले फोर्स फाइंड करेंगे और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फोर्स फाइंड करते हैं,
तो एक पॉइंट मास है और एक स्फेरिकल मास है, ठीक है। और ये जो पॉइंट मास है वो स्फेरिकल मास के बाहर है, तो स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो पॉइंट मास हो और वो पॉइंट मास कहाँ कंसंट्रेट हो, उसके सेंटर पे, ठीक है। ढंग से समझना आपको। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हॉलो या सॉलिड हो, ठीक है, अगर हम बाहर खड़े होकर देखते हैं तो वैसे बिहेव करता है जैसे वो स्फीयर ना हो, पॉइंट मास हो, और पॉइंट मास कहाँ कंसंट्रेट हो, उसके सेंटर पे, ठीक है। सिर्फ बाहर खड़े होते हैं। जब हम अंदर पहुंच जाएंगे तो कहानी अलग होगी, ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम बाहर होंगे तो ये बात होती है, ठीक है। तो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो एक पॉइंट मास हो और कहाँ कंसंट्रेट हो, उसके सेंटर पे, ठीक है। तो सेम केस है, जब हम अर्थ के बाहर हैं तो अर्थ कैसे बिहेव करेगी, जैसे कि एक पॉइंट मास है और वो कहाँ कंसंट्रेट है, उसके सेंटर में, ठीक है। तो एक पॉइंट मास है कैपिटल एम और एक पॉइंट मास है स्मॉल एम। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, तो वो है आर, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है एच, तो टोटल होगी आर प्लस एच। तो फोर्स कितना लगेगा, जी एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। फोर्स इजक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसलेशन। एसलेशन क्या लिखेंगे हम उसको, जी, तो एम से एम कैंसिल आउट, तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच ए हाइट एच, तो कितना आ गया, एट ए हाइट एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाहर तो ये फॉर्मूला है, अंदर का पता नहीं, लेकिन बाहर का ये फॉर्मूला है। अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर, ठीक है। थोड़ा और इसमें सॉल्व कर सकते हैं इसको। आर कैपिटल आर कॉमन ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये क्या है, तो ये है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जी नॉट की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, जी इज इक्वल टू जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फाइनल। कहाँ पे ये एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे, एट ए हाइट एच, और कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसमें एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि इफ एच इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर, इफ एच इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या चलेगा वो देखना आपको ढंग से। जी इक्वल टू जी नॉट आ जाएगा, इस ब्रैकेट को अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लाएंगे तो जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है वही होता है 1 प्लस एक्स टू पावर अगर n है, और कंडीशन ये है कि जो x है वो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होना चाहिए, तो यही बन जाता है 1 प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है। कंडीशन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको। ये कब लगता है, जब x जो होता है वो 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होता है, तो ये जो n है वो आगे आ जाता है, x में मल्टीप्लाई हो जाता है आके, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। अब यहाँ जरा आप ढंग से देखो, h सिंस r से बहुत छोटा है, तो अगर r से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो जो h अपॉन r आ जाएगा वो 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ r से डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो h अपॉन r अगर 1 से काफ़ी छोटा है, h अपॉन r अगर ये 1 से काफ़ी छोटा है, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो g इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी नॉट इंटू 1, -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे लाके, तो -2h अपॉन r। तो ये फॉर्मूला है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये विद अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, h इज़ मच स्मॉलर देन r, ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब h r से काफ़ी कम होगा, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये फॉर्मूला है विद अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इस ये फॉर्मूला है या फिर ये फॉर्मूला है, दोनों में किसी को भी देखो कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एच की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करेगा टोटल जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जी नॉट तो एक फिक्स्ड वैल्यू 9.8 है वो, ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे वाला पार्ट आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये टोटल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये जी जो है एसलेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो कम होता जाएगा। यहाँ से भी समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाओगे तो ये 1 माइनस है, इसका मतलब ये पूरा जो फैक्टर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है वो कम होता जाएगा, तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी आपकी क्या कम होती जाएगी, ठीक है।
इसका मतलब माउंटेन्स पे जी की वैल्यू कम होती है और प्लेन्स में जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब देखते हैं एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डेप्थ का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे हम अगर अर्थ में अगर एक टनल बनाई है सीधे, ठीक है, उस टनल में मूव कर रहे हैं, तो जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टनल बनाई हुई है सीधे डायरेक्टली अंदर, और उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसको कह देते हैं एच, उसकी डेप्थ है, हाइट नहीं है एच, एच क्या है उसकी डेप्थ, ये जो डेप्थ है ये कितनी है एच। ठीक है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितनी बचेगी, तो ये बचेगी आर माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ढंग से समझना है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का फोर्स, कंसेप्ट वही है, हम फोर्स निकालते हैं और फोर्स ग्रेविटी का फोर्स निकालेंगे और फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एसलेशन, और जो एसलेशन होता है उसी को हम क्या लिखते हैं जी, और जी की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे हमने मान लिया कि स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ इस रिमेनिंग अर्थ द्वारा लगेगा। जो अर्थ का रिमेनिंग पोर्शन बचा है सिर्फ इतना पोर्शन इस पे फोर्स लगाएगा, बाकी जो पार्ट बाहर निकल गया है, बाहर रह गया जो पार्ट, वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, सिर्फ कौन सा पार्ट फोर्स लगाएगा, ये जो रिमेनिंग मास है वो सिर्फ वही सिर्फ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कितना मास है रिमेनिंग, कितना फोर्स लगेगा, तो वो देखो आप। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है यही सिर्फ फोर्स लगाएगा, इसका मास कुछ कह देते हैं, मान लिया इसका मास कितना है एम डैश। तो फोर्स कितना होगा, तो जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम, और सॉरी जी स्मॉल एम, और कैपिटल एम जो है वो एम डैश बन गया है, अपॉन डिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो वो है आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एम डैश फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मास जो होता है एम डैश, तो वो जाएगा कुछ, आप ऐसे समझो, कुछ ऐसा कर लेते हैं इसको, या इसको ऐसे कहते हैं, मास जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर माइनस एच का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी कितनी लिखते हैं, तो डेंसिटी लिख देते हैं रो। क्लियर। अब रो की वैल्यू कितनी थी, तो अगर आपको पहले याद हो, रो ये होता है रो, कैपिटल एम, कैपिटल अगर अर्थ का टोटल मास कैपिटल एम है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही डेंस, इसी को हम क्या क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। ठीक है, तो रो जो होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कितना है कैपिटल एम, और टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एम डैश कितना आ जाने वाला है, एम डैश आ जाने वाला आपका 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, करके देख लेना आपको, तो ये जाएगा कैपिटल एम इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस तरफ, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका जी स्मॉल एम अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एम डैश कितना है, तो वो है कैपिटल एम इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, कैपिटल एम इंटू आर माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल करते हैं, तो आर माइनस एच के स्क्वायर से क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक फैक्टर रह जाएगा बस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, जी स्मॉल एम कैपिटल एम, अब ये कैपिटल एम जो है वो टोटल अर्थ का मास है, इंटू आर माइनस एच डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब को ऐसा लिख लेते हैं, या अभी आर क्यूब भी लिख लेते हैं। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एसलेशन, मास कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम, और एसलेशन कितना है, तो उसको कह देते हैं, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो उसको कह देते हैं जी डैश। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश कितना आने वाला है, तो वो आ गया आपका जी एम इंटू आर माइनस एच अपॉन आर क्यूब है। आर क्यूब को ऐसे लिखते हैं, आर स्क्वायर अलग लिखते हैं और एक आर को अलग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, जी एसलेशन, जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, कैपिटल एम अर्थ का मास है, आर अर्थ की रेडियस है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये होता है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जी डैश आ गया आपका जी नॉट, ये जी नॉट है, आर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला बन गया जी डैश एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये डेप्थ में, कितनी डेप्थ में, तो अर्थ की सरफेस से कितने अंदर है, एच डेप्थ में। ठीक है,
तो जी डैश इक्वल टू हो जाए जी नॉट 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जी अगर मैं अलग से सारे फॉर्मूले लिखूं तो अर्थ के बाहर के फॉर्मूले क्या हैं, जी आउट अगर लिखें इसको तो वो फॉर्मूला है जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेशन करके जो लिखा था तो वो फॉर्मूला बन गया था जी नॉट इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस के बाहर है, ठीक है, एल्टीट्यूड पे। और डेप्थ में जी इन अगर लिखें तो उसका फॉर्मूला कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है जी नॉट इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें था 1 माइनस 2 एच अपॉन आर, इसमें है 1 माइनस एच अपॉन आर। लेकिन 1 माइनस 2 एच अपॉन आर अप्रोक्सीमेशन है, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब एच आर के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला वही है जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अर्थ की सरफेस के अंदर जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो इटसेल्फ कितना है, जी नॉट इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ से भी साफ समझ में आ रहा है 1 माइनस एच अपॉन आर है, तो जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये फैक्टर कम होता जाएगा, ये फैक्टर कम होता जाएगा तो जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो एसलेशन जो ड्यू टू जो ग्रेविटी है सरफेस के बाहर जाने पे भी डिक्रीज करता है, सरफेस के अंदर जाने पे भी डिक्रीज करता है। ठीक है, आप सरफेस से बाहर निकलोगे तो भी वो डिक्रीज करेगा, आप सरफेस के अंदर जाओगे तो भी वो डिक्रीज करेगा। यानी मैक्सिमम कहाँ होता है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होता है अर्थ की सरफेस पे। कितना होता है, तो वो होता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ और देख लेते हैं कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो जो डेप्थ होगी वो आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा इसको ढंग से डायग्राम को, अगर आप मूव करते करते अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए, आप मान लिया आप यहाँ आ गए, तो कितनी डेप्थ आपने ट्रैवल कर ली, तो वो जो डेप्थ होगी एच वो इटसेल्फ किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास अर्थ के अंदर का, यहाँ एच की जगह आर पुट करेंगे तो जी इन कितना बन जाएगा, इन नहीं लिखते अब इसको सेंटर लिखते हैं, हो जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस एच की जगह भी क्या पुट कर देना, आर, आर अपॉन आर कैंसिल, 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर पर एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 0, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा 0। ठीक है,